दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस में। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद है। आज ज़्यादा बातें न करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि धावन सोडा के बारे में हम बताएंगे, ठीक। तो धावन सोडा के बारे में बताते हैं। और जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, उन लोगों से निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक। अब अपने टॉपिक पर आते हैं, इधर उधर ना जा करके सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक। हमारा टॉपिक आज क्या है? धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा, जिसका रासायनिक नाम क्या? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। देखिए, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसलिए कहा गया, Na का मतलब सोडियम, कार्बोनेट से CO3, ठीक। डेका हाइड्रेट, डेका यानी 10, डेका माने 10, इस डेका का अर्थ होता है 10, और हाइड्रेट यानी पानी है, इसीलिए इसको हाइड्रेट कहा गया है। अब रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम हमें पता है, अणुभार कैसे निकालते हैं, ठीक। अणुभार कैसे निकालते हैं आप लोगों को बताते हैं। अणुभार, देखिए अणुभार कैसे निकालते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, ठीक। और परमाणु भार कितना होता है? 23, ठीक। 23 गुणे 2, क्योंकि यहाँ सोडियम की संख्या 2 है, इसीलिए यहाँ पर 2, ठीक। प्लस कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ठीक। कार्बन आता है हमारा 6 पर, ठीक। याद रखना, एक ही कार्बन है इसीलिए 6 है, ठीक। प्लस ऑक्सीजन 8 का डबल 16, और 16 गुणे 3, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी है? 3, ठीक। डेका हाइड्रेट है, पानी हमेशा क्या होता है? उदासीन, जिसका कोई अर्थ नहीं, ठीक। क्या होगा? 3 दूना 6, 2 दूना 4, प्लस 6 प्लस 16 3 48, 46 प्लस 8 से 14, 4 1 5। अब जोड़ ले, 5 4 9 1 10, यानी इस धावन सोडा का अणुभार कितना होगा? अणुभार होगा 100, ठीक। अणुभार कितना होगा? 100 कैलोरी में आता है, ठीक। ऐसे मोल लिख लेते हैं, मोल, ठीक। यानी धावन सोडा रासायनिक नाम भी पता हो गया, रासायनिक सूत्र भी पता हो गया, अणुभार भी पता हो गया, ठीक। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आगे हम बढ़ते हैं, इसकी विधि कैसे बनाने की, इसके कौन कौन से गुण है, भौतिक कौन से, रासायनिक कौन से है, ठीक। इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, इन सभी चीजों को आगे हम लेकर चलते हैं आपको। आप लोग साथ दीजिए। आगे बढ़ते हुए हमारा पहला टॉपिक होगा या पहला पॉइंट होगा बनाने की विधि या निर्माण विधि। निर्माण की विधि, निर्माण की विधि। धावन सोडा जो होता है बच्चों, खास करके प्रयोगशाला में ही बनाया जाता है, ठीक। खास करके प्रयोगशाला में ही धावन सोडा को बनाया जाता है, और औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इन सभी मेथड पर बनता है, ठीक। जो आजकल निरमा उरमा यूज करते हैं ये धावन सोडा, धावन वही है, लेकिन जो हमारा ये धावन सोडा है इसको हम किसमें बनाएंगे? प्रयोगशाला में, ठीक। प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, तो ये चीजें हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। जब कास्टिक सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड, से अभिक्रिया करता है, तब हमें प्रयोगशाला में धावन सोडा, ठीक। धावन सोडा क्या होता है? प्राप्त। धावन सोडा में कौन सा आएगा? सोडियम कार्बोनेट, यानी ब्रैकेट में लीजिए सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है।
देखिए अभी ये लिख के बता दिया कि निर्माण की विधि, जब कास्टिक सोडा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब हमें प्रयोगशाला में धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट ये देना और ये अलग से प्राप्त होगा। ठीक, कैसे होता है देखें, NaOH प्लस CO अभिक्रिया किया है इन्होंने, देखिए Na2CO3 प्लस H2O इन्होंने ये बनाया। ठीक, इन्होंने बनाया Na2CO3 प्लस H2O। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रिएक्शन को कंप्लीट करना होगा। ठीक, रिएक्शन को कंप्लीट करना होगा, तो कंप्लीट कीजिए। ये हो गए 3 1 4। अब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक, केवल हमें सोडियम की संख्या को बराबर करना था। आप लोग आगे भी देख सकते हैं, ऑक्सीजन 2 और 2 4, 3 1 4, हाइड्रोजन 2, ये भी 2, कार्बन 1 है। ठीक, यानी ये हमारा क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, ये था धावा सोडा का टॉपिक, जो कि मैंने बताया था कि निर्माण की विधि कैसे होती है। और खास करके एक चीज ध्यान रखिए, अभिक्रिया करता है लेकिन ये निशान अभी ये हीट होके बना है। ठीक, ये इतना अभी हमारा हीट हुआ है, और जब ये कूल होगा, आफ्टर कूलिंग यानी ठंडा होने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा इसी से, Na2CO3.10H2। ठीक, तब हमें ये जाके प्राप्त होगा। ध्यान रखना, अभी ये गर्म हमें प्राप्त हुआ लेकिन ठंडा होगा तो हमारा ऐसे बना लेगा। ठीक, तब तक आप लोग निर्माण की विधि नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास में। ठीक, नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें वीडियो को, और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दें। आगे फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ। नोट हो गया सबका ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आ जाते हैं सीधा भौतिक गुण पर और उपयोग पर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी उपयोग होता है, और भौतिक गुण हल्का हल्का उपयोगी होता है। और जो रासायनिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण ज्यादा कोई खास नहीं होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले वो भौतिक गुण और उपयोग। भौतिक गुण में किस रंग का होता है, आप लोग निर्मा या कुछ देखते हैं, सॉलिड रूप में होता है। कैसा होता है, व्हाइट व्हाइट होता है। ठीक, सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। कैसा होता है, सफेद रंग का ठोस पदार्थ। ठीक, सफेद रंग का होता है। ठीक, दूसरा ये होता है कि 850 डिग्री सेल्सियस पर इनका गलनांक बिंदु होता है। ठीक, इनका गलनांक बिंदु होता है। यानी इसका अर्थ ये है कि जैसे 850 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये लोग आ जाएंगे, जैसे 850 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आएंगे तैसे ये लोग गलना चालू हो जाएंगे। ठीक, और ये कैसे होते हैं, सफेद रंग के ठोस पदार्थ होते हैं। ये चीज ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने उपयोग के बारे में। उपयोग होते क्या क्या है, सबसे पहला क्या आता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक, पहला उपयोग होता है कि ये कहाँ प्रयोग होते हैं, प्रयोगशाला में। किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में। दूसरा, जल की कठोरता दूर करने में। जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, धावन सोडा का। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तीसरा हमें क्या करना है, तीसरा घर की साफ सफाई में। ठीक, घर की साफ सफाई होते है ना, निरमा डाल के साफ कर देते हो, करते हो ना, वही है। निरमा डाल के साफ करते हो, घर साफ हो गया, तो ये धावा सोडा होता है। ठीक, तीसरा उपयोग हमारा ये था। पहला क्या था, प्रयोगशाला में कर्मक के रूप में, और जल की कठोरता दूर करने में। जैसे भी देखिए जल होता है, जो हम जल लेते हैं उसमें निरमा या कुछ डाल देते हैं तो जल कितना मुलायम हो जाता है ना। ये तो ये था, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, जल की अस्थाई कठोरता दूर करने में।
यानी एक कठोरता होती है, एक अस्थायी कठोरता, यानी हल्का फुल्का कठोर हो तो उसको दूर करेगा, लेकिन जो अस्थायी होती है, जो बहुत दिन से अस्थायी हो, उसको भी ये दूर कर देता है। ठीक, आखिरी क्या है, पांचवा हमारा डाई बनाने में, क्या डाई बनाने में, इससे भी डाई बनती है। ठीक, और लास्ट वाला अग्निशामक, छुपाना भी नहीं आता, अग्निशामक के रूप में आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्या होता है लास्ट वाला, अग्निशामक, यानी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जल की कठोरता दूर करने में, जल की अस्थायी कठोरता को भी दूर करने में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का प्रयोग होता है। जल की साफ सफाई में भी होता है, डाई बनाने में भी होता है, और अग्निशामक के रूप में फायर एक्सटिंग्विशर आप लोग जानते हैं ना, आग लग गई लेकिन भागो जलाने या बुझाने के लिए। ठीक, तो इन सब चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जिसको लेना है जल्दी से। आगे रासायनिक गुण को बता दे रहे हैं। रासायनिक गुण क्या होता है, अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे के जो पॉइंट हमारे, मैंने बताया था रासायनिक गुण कुछ ज्यादा खास होता नहीं है, लेकिन होता है। ठीक, हल्का फुल्का खास होता है, अब ये तो है नहीं खास नहीं है, लेकिन होता है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ये सोच देख के लिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने वो बता दिया है, रिएक्शन आपके सामने भी करके मैं दिखा रहा हूँ, ये बात सोचिएगा कि मैं देख के लिख रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों को पढ़ाता कैसे। ठीक, अब आते हैं ऊष्मा का प्रभाव, यानी हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे। देखिए Na2CO3.10H2O, ठीक, ये मारा हुआ, इसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया मैंने, ये किसमें टूटेगा, ये होगा Na2CO3.H2O प्लस 9H2O, यानी 10 पानी थे, एक पानी इनके साथ चला गया और 9 अलग हो गए। ठीक, अब ये वाला हिस्सा है हमारा, ये बचा सोडियम कार्बोनेट का, अब इन पे आइए Na2CO3.H2O, इनको भी क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल में बनाता हूँ, इसमें रिएक्शन के नीचे जो ट्रायंगल बनाता हूँ, यहाँ पर ट्रायंगल नहीं होता, ये होता है हमारा हीट का निशान। ठीक, ये अलग हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये हो जाएंगे Na2CO3 प्लस H2O। ये क्या था हमारा, सोडियम कार्बोनेट, हमारा मिल जाना में, ये था हमारा सोडियम कार्बोनेट, हमें ये, यानी ऊष्मा का प्रभाव ये था कि डेकाहाइड्रेट को अलग कर दिया, यानी हाइड्रेट पानी वाला हिस्सा पूरा अलग हो गया, सोडियम वाला हिस्सा अलग हो गया। ठीक, ये था ऊष्मा का प्रभाव। आप लोगों को समझ में आ गया है? अगर जिनको ना समझ में आया हो कमेंट करके बता दें, मैं आपको रिएक्शन एक लाइन में बता सकता हूँ कैसे क्या होता है। अभी एक टॉपिक हमारा छूटा है, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये टॉपिक आपको नेक्स्ट रिलेशन में दिया जाएगा, उसमें एक पूरा वीडियो में बनाऊंगा ताकि अच्छे से क्लियरली से आपको समझ में आ जाए। ठीक, आते हैं, अभी ये सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हो गया। अब क्या लिखा है, किसके साथ अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, Na2CO3 प्लस H2O, ये था सोडियम कार्बोनेट हमारा, और इसके साथ हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना रहा है, NaHCO3। ठीक, NaHCO3 क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि किससे आती है, सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा से। ठीक, अभी होगा। अब रिएक्शन कैसे कंप्लीट करते हैं, देखिए बराबर कैसे करते हैं, संतुलित। 2 सोडियम की संख्या 2 इधर, 1 कार्बन 1 2 इधर, 1 हाइड्रोजन 2 इधर, 1 ऑक्सीजन 3 2 5 1 6, यहाँ पर 3। देखिए सब डबल है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर डबल, यहाँ पर सिंगल। अगर यहाँ 2 लगा दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, देखिए सब 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 1 और 2 2, ये भी 6 हो गए, ये भी 3 2 ना 6, 2 3 3 6। ठीक, यानी धावन सोडा से किसको बनाया जाता है, धावन सोडा से बेकिंग सोडा को भी बनाया जाता है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक, आते हैं हम अम्लों की साथ क्रिया।
Na2CO3 प्लस HCl क्या बनाएंगे? देखिए साधारण सी बात है, सोडियम पर प्लस का चार्ज होता है, क्लोरीन पर माइनस, प्लस किसकी ओर भागेगा? माइनस की ओर। NaCl इसने बना लिया, ठीक। उसके बाद H2CO3, ठीक, हाइड्रोजन कार्बोनेट इसने बनाया। अब देखिए क्योंकि कार्बोनेट पर 2 माइनस का चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर प्लस का 1 चार्ज होता है, ठीक। अब रिएक्शन कैसे कंप्लीट करते हैं? यहाँ पर 2 मैंने लगाया, यहाँ पर भी मैंने 2 लगा दिए। देखिए क्लोरीन यहाँ पर, पहले क्लोरीन को छोड़िए, सोडियम देखिए, सोडियम यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 था, मैंने सोडियम बराबर किया, क्लोरीन 2, क्लोरीन को भी बराबर किया, हाइड्रोजन बराबर ऑटोमेटिक हो गया, बाकी वैसे था, ठीक। अब ये हो गया हमारा। अगर इसी Na2CO3 को किसी और अम्ल के साथ, अभी मेरा अम्ल है, हम ले रहे हैं H2SO4, ये रिएक्शन आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, कौन सा है? द्विविस्थापन यानी डबल एक्सचेंज, डबल डिकम्पोजिशन यानी डिस्प्लेसमेंट जिसे कहते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट एक्सचेंज करेगा। सोडियम किसकी जगह लेगा? H2 की, H2 किसकी जगह लेगा? सोडियम की, क्या बनाएगा? H2CO3 प्लस Na2SO4, ठीक। ये था अम्लों के साथ अभिक्रिया। सो गाइस, ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक धावन सोडा। टॉपिक क्या था हमारा? धावन सोडा। इस पे मैंने हर चीज आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझा दी है, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे आपको बताता हूं कि हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, ठीक। आज का टॉपिक नोट कर लीजिए जल्दी से। कंटिन्यूअसली राइट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, ये आज हमारा लास्ट पॉइंट था। मैंने आज का टॉपिक वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा के बारे में पूरा समझा दिया है, मैंने हर चीज क्लियरली बताई है। कहीं पर अगर आपको दिक्कत हो रही हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हाजिर रहूंगा। और आप इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्रों को यहाँ पर बुलाएं, क्योंकि आपको बेस्ट स्टडी यहीं पर मिल रही है। Thank you guys for watching this video and be stay tuned with me in the COVID-19 effect and the mind-blowing winter. Mind-blowing यानी मन दहलाती हुई ठंडक। इस ठंडक में आप लोग हमारे साथ रहिए, हम आपको कंटिन्यूअसली ऐसे वीडियो प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें।